हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे टू के बारे में, एवरेज के बारे में, डे टू एवरेज के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने जो डे टू जो पीडीएफ थी सर की, उसमें हमने 12 सवाल कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसी के आगे जानेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को सवाल समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने 13वां नंबर सवाल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर क्या करने वाली बात है, लगातार संख्या दे दी गई है, वो भी विषम, वो भी कितनी, 3। हम अगर मान लें 3 संख्या, जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 लगातार विषम संख्या। अगर विषम संख्या हो तो इनके बीच का गैप कितना होगा, 2 2 के बराबर होगा, तो सभी लोग जानते हैं। अब क्या कह रहा है, जो इनका जो औसत है, औसत क्या होगा दोस्तों, बीच वाली संख्या होगा, क्योंकि 3 संख्या है जिसमें बीच वाला औसत होगा। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3। अब हमने क्या बताया था, अगर ये जो फ्रैक्शन जो लिखा होता है, इसके पहले जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा, थर्ड। अगर सबसे बड़ा, अगर हमने 3x मान लिया, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3। अगर सबसे बड़ा 3x है तो इसका 1/3 क्या होगा, x। ठीक है, जो औसत होगा, औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या, औसत क्या है, 52 अधिक है। अगर औसत 52 अधिक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यही बीच वाली संख्या औसत होगी, इसीलिए औसत को हमने 52 अधिक कर दिया। लेकिन अब हमें क्या पता है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 2 का होगा, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या तो दोस्तों यही होगी ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या और ये उससे बाद में आई है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो कितना डिफरेंस आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, होगा क्या, 3x - x - 52 = 2। ठीक है, तो 2x इधर हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 27 के बराबर हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 27 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 3 81 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 77। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, लगातार 4 सम संख्याएं PQRS बढ़ते क्रम में है। ठीक है, PQRS लगातार 4 सम संख्या है, ठीक है, का औसत अगर 51 है, हमने मान लिया P, ये Q, ये R और ये S, ये अगर P है, ये अगर Q है, ये अगर R है और ये S, तो क्या कह रहा है, औसत 51 है। दोस्तों अगर 4 संख्या है तो एवरेज क्या होगा, इसके बीच में होगा 51। दोस्तों इसके बाद क्या आ गया, 52 और ये 54, क्योंकि सम संख्या है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50, यहाँ पर 58 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P और R का उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट बताना, P × R बताना है। तो P कितना है दोस्तों, 48 × R कितना है, 50। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों ना, 96 और 240 कितना हो जाएगा, 6942। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, 48 × 96। ठीक है, और इसका 48 × 5 240। ठीक है, 96। ठीक है, तो यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन सॉरी दिखना भूल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, PDF में आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है, ये इसमें भी 5 लगातार विषम संख्या है। ठीक है, औसत उच्चतम संख्या का 84% है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, अगर 5 लगातार संख्या है दोस्तों, अभी लगातार ही संख्या है, ठीक है, ये तो लगातार संख्या हो गई। क्या कह रहा है, का औसत हमें पता है बीच वाली संख्या होगी दोस्तों, ये रहा, इसका ये औसत होगा। क्या कह रहा है, उच्चतम संख्या का 84% है। अगर उच्चतम संख्या दोस्तों यही होगी, अगर इसको हमने 100 मान लिया तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये 84 होना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए।
2 का डिफरेंस यहाँ पर, 2 का डिफरेंस यहाँ पर, एक्चुअल में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 4 का डिफरेंस होना चाहिए है। और यहाँ पर है कितना? 16 का। तो इसको हम 1/4 से डिवाइड कर लेंगे तभी तो 4 आ जाएगा। तो इसको भी इंटू 1/4 कर देंगे, इंटू इसको भी 1/4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 21 चौका 84, तो ये 21 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? प्रथम दो संख्या है। अगर प्रथम दो संख्याओं की बात करें, ये 19 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो कितना कर देंगे? 18 दूना 36, ठीक है। मतलब 17 + 19 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 18 दूना 36, ठीक है। ये रहा इस सवाल का आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो जाए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। क्या कह रहा है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का समूह जो कि 1 से शुरू होता है, अगर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। बोर्ड पर लिखा है, एक विद्यार्थी ने आकर क्या किया? एक पूर्णांक मिटा दिया और बचे हुए संख्याओं का औसत 50, 35, 7/17 हो जाता है। तो क्या करें? मिटाए गए अंक का मान क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा। कैसे? कि अगर यार संख्या है 35, जो एवरेज है अगर 35 के आसपास है, एवरेज कितना है? 35 के आसपास है, ठीक है। तो संख्याएं कितनी हो सकती हैं? दोस्तों हमने क्या बताया था, अगर जो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? 1 से हो रही है। तो पहली संख्या, अगर हमने आखिरी संख्या को n मान लिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इसका जो एवरेज है दोस्तों, ये मतलब लगभग बराबर है किसके? 35 के, ठीक है। तो 1 + n लगभग बराबर होगा किसके? 70 के। और n की वैल्यू लगभग बराबर होगी किसके? 69 के। अगर हमने मान लिया और यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो वैल्यू है 17 से कटनी भी चाहिए। मतलब 17 से कटनी, ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 17 के आसपास हो। मतलब जैसे 69 हो गए, ठीक है। 69 हो गए, कि इसके पहले क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा, ठीक है। 68 आ जाएगा तो 17 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे कैसे। मान लीजिए हमने 1 से लेकर डॉट 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 69 तक संख्या लिखी, तो दोस्तों इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज क्या होगा? 35, ठीक है। एवरेज क्या होगा? 35। लेकिन एक बंदा आया और उसने क्या किया? एक संख्या को मिटा दिया। उसने क्या किया? एक संख्या को मिटा दिया। तो यार अब तो एवरेज क्या हो जाएगा? अब दोस्तों संख्या कितनी बची? संख्या तो 68 बची। अब वहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि जो कौन सी संख्या मिटाई है उसने। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर कितनी? 68 संख्या है। अब इसमें हमें 68 ही संख्या ले। अब पता नहीं उसने यार एक संख्या मिटाई है या दूसरी संख्या मिटाई है, 3 नंबर मिटाया। तो हम इसमें क्या करेंगे? संख्या तो 68 ही बची ना, संख्या तो 68 ही बची। संख्या कितनी बची? 68 संख्या बची। तो हम क्या करेंगे? 68 संख्याओं का ये एवरेज ये दिया है, ये 68 संख्याओं का एवरेज हम मान लेते हैं, ठीक है। एवरेज मान लेते हैं। अगर योग की बात करें तो इसको हम 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर योग की बात करें तो इसको 69 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये 69 संख्याओं का योग हो गया, 68 संख्याओं का योग हो गया। अब हम क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो वही आ जाएगा। क्या करेंगे? 35 × 69। अब इसको हमें माइनस करना है किससे? 7 बाई इससे इंटू 68। अब क्या करेंगे? 35 × 69 माइनस 35 × 68, और ये माइनस 17 चौको 68, और कितना हो जाएगा? 28। कैसे करेंगे? इस तरह गुड़े 68, कितना होगा? 17 चौको 68 और 7 चौका 28। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे 35 क्या हो जाएगा? कामा ले लेंगे तो कितना बचेगा? 68 माइनस 28, तो कितना बचेगा? 35 ही बचेगा। माइनस 28, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, माइनस 28 बराबर कितना आ जाएगा? 7। बस यही मिटाई गई संख्या क्या होगी दोस्तों? 7, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों स्पीड थोड़ा फास्ट है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने ही कम समय में अच्छे से मतलब ज़्यादा सवाल करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में यार बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, अगले सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है। तो क्या कह रहा है? छोटी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों अब तो ये सवाल जो है आप लोगों के लिए एकदम बच्चों के खेल जैसे हो गए होंगे। कैसे करना है? अब हमने क्या बताया था? 9 लगातार संख्या है, तो एवरेज क्या होगा?
भाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एवरेज क्या होगा, इधर 4 संख्या है और इधर 4 संख्या है, तो बीच का एवरेज होगा। हमने बताया था अगर 9 संख्याएँ होंगी तो 20 का एवरेज होगा कितना, 82 अगर एवरेज है, और 82 यही संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद ये कितना होगा 80, और ये कितना होगा 78, और ये कितना होगा 76, और ये कितना होगा 74, ये कितना होगा 74। दोस्तों ये तो ऐसा हम लेकिन सवाल वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमने आप लोगों को बताने के लिए कह दिया कि हाँ दो 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 माइनस करेंगे। हमने कैसे करेंगे वहाँ पर हमने पता है बीच वाली संख्या क्या होगी भैया, 9 संख्या है तो 9 संख्या है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, पांचवी संख्या जो होगी वो बीच वाली संख्या होगी। अगर पांचवी संख्या 20 वाली होगी बीच वाली, इसका पांचवी संख्या क्या होगी जिसका मान 82 होगा। अब भाई पांचवी संख्या से पहले कितनी संख्या है, 4 संख्या है। अगर 4 संख्या है तो 1 संख्या 2 संख्या 3 4, ठीक है। तो भाई गैप सॉरी ये एक यहाँ से लेंगे ना, हम यहाँ से गैप लेंगे तो गैप कितने बनेंगे, ठीक है। कितने गैप बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गैप बनेंगे, ठीक है। इससे पहले क्योंकि भाई 1 से लेकर ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। 5 है तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, ठीक है। 4 गैप बनेंगे और 1 गैप की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो इससे हम माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। -8 कितना हो जाएगा 74। इस तरह एग्जाम हॉल में करेंगे, ठीक है दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यदि 5 अवलोकनों, एक x प्लस 5, x प्लस 10 और x प्लस 15 और कितना x प्लस 20, ठीक है। अब तो यार हमें ये नहीं पता है इसमें कि ये लगातार संख्याएं हैं या नहीं, इसमें कोई दिया भी नहीं है। बट हमें क्या पता है यहाँ पर यार सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 ही 5 है। देख लीजिए सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 5 है। अगर हमने बताया था जो संख्याएं अगर सेम गैप पे हैं तो संख्या क्या होंगी, लगातार संख्या होंगी, ठीक है। संख्या क्या होंगी, लगातार संख्या होंगी। और क्या कह रहा है, का औसत 13 है। भाई अगर 5 संख्या है वो भी लगातार हैं तो बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज के बराबर होगी। क्या होगी, एवरेज के बराबर होगी, ठीक है भैया। 13 के बराबर हो जाएगी किसकी, x प्लस 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 13 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। बट इसमें क्या कह रहा है, अंतिम 3 अवलोकनों का औसत बताना है। अगर ये अंतिम 3 अवलोकन मतलब ये कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। ये कितना हो जाएगी 18 और ये कितनी हो जाएगी 23, यही तो कह रहा है। और अंतिम 3 अवलोकन भैया, एक तो 13 हो गया, एक 18 हो गया और एक 23 हो गया। इनके बीच में भी गैप कितना है, सेम है। तो हमने क्या बताया था, अगर गैप सेम है तो एवरेज बीच वाली संख्या हो जाएगी कितनी, 18। तो सवाल में ये रहा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्याओं के पहले, किसी संख्या कोई भी संख्या हो सकती है के पहले 13 गुणकों का औसत दे दिया गया, मल्टीपल का औसत क्या दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है, यदि संख्याओं में से आखिरी 2 को हटा दिया जाए तो वह कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत स्विंग हो सकता है। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी तरह का सवाल कर लिया था, ठीक है दोस्तों। अगर वो समझ में नहीं आया है दोस्तों, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या कोई भी संख्या दे दी गई है दोस्तों, हम क्यों ना एक मान लें, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे देगी तो हम क्यों ना एक मान लें। अगर एक के मल्टीपल की बात करें 13, वो भी 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, भाई ये 1 के 13 मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो भाई संख्याओं का एवरेज क्या होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या है, 1 प्लस 13 मतलब कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो एवरेज भाई बीच वाली संख्या ही होगी, चाहे ऐसे निकाल लो या फिर भाई इधर से कितनी संख्या है 6 और इधर से कितनी संख्या है 6, बीच में क्या होगा मीन डिफरेंस मतलब क्या माध्य, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एवरेज यही 7 होगा। लेकिन क्या कह रहा है, आखिरी अगर 2 हटा दिया जाए आखिरी तो कितनी संख्या बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ही तक बचेंगी, ठीक है। अब कितनी बचेंगी, 11 ही तक बचेंगी। तो अब एवरेज कितनी हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 संख्या है और इधर भी 5 संख्या है। तो बीच का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। या फिर हम 11
+1 12 डिवाइडेड बाई 2 11 1 12 पहली संख्या आखिरी संख्या है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो तब भी 6 आ जाएगा, चाहे ऐसे याद कर लो। अब पहले औसत कितना था 7, अब कितना हो गया 6, तो एवरेज में कितने की कमी हुई भाई, 1 की कमी हुई, वो भी हमें प्रारंभ से याद करना था, किस पर 7 पर, इंटू 100 कितना आ जाएगा 14.28%, क्योंकि 1/7 की जो वैल्यू होती है 14.28% होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 8 लगातार सम संख्या दे दी गई। ठीक है, औसत कितना है 89 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर बताना। दोस्तों इस तरह का सवाल भी हमने पहले ही कर लिया था दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, अब 8 संख्या है दोस्तों, तो गैप कितने होंगे, 8 संख्या है, गैप कितने होंगे 7, और एक गैप की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, क्योंकि ये सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो वैल्यू किसके, एक गैप की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अगर 8 संख्याएं, गैप कितने के होंगे 7 के, और एक गैप की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो कितने हो जाएंगी 14, और पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ दे दिया गया है, जोड़ क्या है, इन तीनों के औसत से 38 अधिक है, इन 3 संख्याओं में सबसे आखिरी संख्या कौन सी होगी। अब क्या कह रहा है, 3 अगर सम संख्या है दोस्तों, हमने मान लिया एक संख्या x होगी, एक x+2 होगी और एक x+4 होगी, क्योंकि अगर सम या विषम कोई भी बात करता तो डिफरेंस कितना होता, 2 का होता। अब क्या कह रहा है, इन तीनों के औसत से 38 अधिक है। भाई औसत कितना होगा, बीच वाली संख्या होगी, क्या होगा जोड़, पहले क्या रखा है, इन तीनों का जो जोड़ है, इन तीनों का जोड़, और औसत की बात कर रहा है, अगर औसत से ये 38 अधिक है, अगर इसको हम 38 अधिक कर दें तभी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो x और ये 2 कट गया, x और 2 कट गए, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 42 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 21 के बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 21 के बराबर हो जाएगी, तो ये तो हो गया क्या, 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 21 और 2 23, और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 21 और 4 सॉरी 21 और 4 पूछ रहा है ना, 21 और 4 कितना होता है 25। ठीक है, 21 4 25, लेकिन सॉरी यहाँ पर गलत हो गया यार, ये 21 इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये इधर माइनस होगा कितना 34 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 17 के। अगर x की वैल्यू 17 के बराबर हो जाएगी तो क्या पूछ रहा है, सबसे आखिरी संख्या, तो सबसे आखिरी संख्या कौन सी है, x+4 है, तो 17 + 4 कितनी हो जाएगी 21 के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 17 और 4 किसके बराबर हो जाएगी, 21 के बराबर हो जाएगी। दोस्तों ये रहा ऑप्शन। लेकिन दोस्तों इसमें पता है क्या, एक चीज़ फिर भी गड़बड़ है, क्या, यहाँ पर विषम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भाई विषम होना चाहिए। ठीक है, विषम, क्योंकि अगर विषम, अगर सम संख्याओं की बात करता तो 21 आता ही नहीं, क्योंकि 21 तो आड है, आखिरी संख्या आड कैसे हो सकती है, इसमें तो विषम की बात की गई थी, सम की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर विषम होना चाहिए। ठीक है, शायद PDF में भी सम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेंगे वैसे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यदि 6 लगातार संख्याओं का योग, वो भी इसमें लगातार कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, योग क्या है दोस्तों, योग तो ले गया 57। अगर हम एवरेज की बात करें तो योग बटे संख्या होगी, तो एवरेज कितना हो जाएगा 55, मतलब 9 6 का 54, और बचेगा 3 पॉइंट लगाएंगे, 6 पंजे 30, 9.5। एवरेज क्या होगा, इनके बीच में 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो 4 संख्याओं में से सबसे बड़े और सबसे छोटे का औसत, क्या कह रहा है, तो 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे का एवरेज पूछ रहा है। अगर 4 संख्या, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 4 संख्याएं हैं, इसमें क्या होगा, 6 लगातार संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से 8, और यहाँ पर 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई सम या विषम की तो बात कर नहीं रहा, तो कह रहा है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे,
अगर हम 4 संख्याओं की बात करें तो इसमें यार ये तो दिया कि नहीं पहले से 4 या आखिरी से 4, पहले से 4 और आखिरी से 4 दिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यार कुछ मिस्टेक हुई है क्या, शायद 11 और 12। ठीक है, चलिए हम पहले से 4 ज्ञात कर लेते। ठीक है, पहले से अगर 4 बात करें मतलब इन चारों का, ठीक है, इन चारों का 7, 8, 9 और 10 का, कितना 7, 8, 9 और 10 का। तो 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे का औसत, अगर 4 संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा भाई, संख्याएं कितनी है, गैप क्या है, सेम है, अगर तो संख्या क्या हो जाएंगी इसके बीच में 8.5। दोस्तों ऑप्शन में भी नहीं आ रहा 8.5, शायद सवाल में ही कुछ गड़बड़ होगा। अगर यहाँ पर 6 संख्याएं होंगी तो यहाँ पर भी 6 संख्याओं की बात कर रहा होगा, या फिर यहाँ पर भी 4 तो यहाँ पर भी 4 होगा, तभी औसत 9.5। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 संख्याएं दे दी गई, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी 6 संख्याओं की बात कर रहा होता, 6 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे, अगर 6 संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटा यही होगा, तो इसका भी एवरेज क्या होगा 9.5, जो कि ऑप्शन में आ रहा था, शायद यहीं पर कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़े हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि अगर चाहे तो पहले और आखिरी का पूछता, या फिर सेकंड लास्ट, इधर का भी सेकंड लास्ट पूछता, या फिर ये पूछता, तब भी एवरेज उतना ही रहता। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, हमने इससे भी करके दिखा दिया और इससे भी करके दिखा दिया। ठीक है, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी क्या कह रहा है, 5 लगातार सम संख्याओं की अगर बात कर रहा है भाई, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और ये 5वीं, क्या कह रहा है, उच्चतम संख्या, भाई सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी का 80% है, औसत तो भाई बीच वाली संख्या होगी, हमने बता दिया है। ठीक है, अगर ये 100 होगा तो औसत कितना होगा 80, यही कह रहा है। बट क्या ये होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में गैप कितना है भाई, 20 का गैप है, बट होना कितना चाहिए, यहाँ पर 2 का गैप होना चाहिए, यहाँ पर 2, एक्चुअल में गैप कितना होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए। बट इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा तो 4 आएगा, 1/5 से गुणा करना पड़ेगा, सबको हम 1/5 से गुणा कर देंगे और इसको भी 1/5 से गुणा कर देंगे। भाई आखिरी संख्या पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 20। बस यही रहा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद है ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 54 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कह रहा है। अगर हम बात करें 3 लगातार संख्याओं की, ठीक है, 3 लगातार संख्याओं की, तो एवरेज क्या होगा भाई, बीच वाला होगा क्योंकि लगातार संख्या है। और क्या कह रहा, सबसे बड़े के 1/3, हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी गई होगी तो जो नीचे वाली होगी वो इसके पहले जो संख्या आई होगी उसके बारे में बात करेगा। क्या कह रहा है, सबसे बड़े के 1/3, तो ये सबसे बड़ा कितना होगा, करो सबसे बड़ा हमने मान लिया 3x है, तो इसका 1/3 कितना होगा, क्योंकि औसत की बार औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3, सबसे बड़े के 1/3 से 54 अधिक, 1/3 से 54 अधिक है, ये कह रहा है। अब क्या हमको पता नहीं है कि इनके बीच में गैप कितने का होगा, 2 का गैप होगा कि नहीं होगा, चाहे सम संख्या कह रहा हो या विषम संख्या कह रहा हो, तो गैप कितने का होगा, 2 का गैप होगा। हमें पता है हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, x + 54 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x - x - 54 बराबर 2 का, तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 56 के आ जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। अगर यहाँ पर हम औसत की बात करें तो भाई x + 54 की वैल्यू चाहे हम निकाल लें, या फिर 28 × 3 कर देंगे तो हम सबसे बड़ी भी संख्या निकाल सकते हैं। अगर 28 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 90 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 84। अब ये एक सम संख्याओं की बात कर रहा है, अगर 84 है, इससे 2 कम क्या होगा, 82, और इससे 2 कम 80। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 80 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो भाई सबसे बड़ी हमने क्या बताया था, 80, और औसत क्या हो जाएगा, 82। दोस्तों ये तो डे 2 के जितने भी सवाल थे दोस्तों हमने इसमें करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं समझ में आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।